डॉक्टर जगदीश गुप्त का मानना है नई कविता अनुभूति की अभिव्यक्ति पर विशेष बल देती है। डॉक्टर जगदीश गुप्त कहते हैं कि ये जो नई कविता है वो अनुभूति की जो अभिव्यक्ति है उस पर विशेष बल देती है। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने समग्र जीवन के अनुभव की बात की थी। इनका मानना है कि नई कविता लघु मानव अर्थात भीड़ में भी एकांत मानव को चित्रित करती है। ये कुंठित मानव की कविता है। डॉक्टर जगदीश गुप्त कहते हैं कि ये जो नई कविता है वो समग्र जीवन के अनुभव की बात की है और इनका मानना है कि जो नई कविता है वो लघु मानव या भीड़ में भी एकांत मानव को चित्रित करती है और ये कुंठित मानव की कविता है। डॉक्टर धर्मवीर भारती का मानना है कि पुराने मूल्य और नए मूल्यों की टकरार से जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसको अभिव्यक्त करना नई कविता कहलाती है। डॉक्टर धर्मवीर भारती कहते हैं कि जो पुराने मूल्य और नए मूल्यों की टकरार से जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसको अभिव्यक्त करना ही नई कविता कहलाती है। यानी जो पुराने मूल्य है और नए मूल्य उसमें टकराव उत्पन्न हुआ और टकराव उत्पन्न से एक परिस्थिति पैदा हुई, उस परिस्थिति को जो अभिव्यक्त करती है वही नई कविता कहलाती। नई कविता पुराने और नए मूल्यों को एक साथ अभिव्यक्त करती है। नई कविता पुराने और नए मूल्यों को एक साथ अभिव्यक्त करती है। नई कविता पुराने और नए मूल्यों को एक साथ अभिव्यक्त करती है। अज्ञे का मानना है कि सामान्य अनुभूति को विशिष्टता के साथ अभिव्यक्त करना ही नई कविता कहलाती है। अज्ञे कहते हैं कि सामान्य अनुभूति और विशिष्टता के साथ अभिव्यक्त करना नई कविता है। सामान्य अनुभूति को विशिष्टता के साथ अभिव्यक्त करना ही नई कविता कहलाती है। और डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा कहते हैं कि नई कविता लघु मानव की कविता है। लक्ष्मीकांत वर्मा का कहना है कि नई कविता लघु मानव की कविता है। नई कविता में लघु मानव हीन, कुंठित, चिंताग्रस्त आदि के रूप में देखा गया है। यानी नई कविता में जो लघु मानव है उसको हीन, कुंठित और चिंताग्रस्त आदि के रूप में देखा गया है। गजानन माधव मुक्तिबोध का मानना है नई कविता विशेष परिस्थिति के भीतर पर्सनल सिचुएशन की कविता है। यानी गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं कि ये जो नई कविता है वो विशेष परिस्थिति के जो भीतर है वो पर्सनल सिचुएशन की कविता है। मुक्तिबोध ने नई कविता को आंतरिक आत्मसंघर्ष की कविता के रूप में देखा है। यानी मुक्तिबोध कहते हैं कि ये जो नई कविता है वो व्यक्ति के आंतरिक आत्मसंघर्ष की कविता है। नई कविता आस्था अनास्था को अभिव्यक्त करती है। नई कविता आस्था और अनास्था को अभिव्यक्त करती है। नई कविता में डॉक्टर धर्मवीर भारती लिखते हैं कि आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन। धर्मवीर भारती लिखते हैं कि आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन।